Hello student, this is Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is CSIR NET June 2017 Part C question number 63 booklet code A. ओके क्वेश्चन आपका ये रियल एनालिसिस की टॉपिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अगर इसकी बात की जाए तो ये 2-3 काउंटर एग्जाम्पल पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लीजिए। लेट ए एंड बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ओके दिस कंडीशन, देन the series this is convergent. Option first, nowhere convergent, everywhere convergent, on some set containing this, only on this set. Okay, क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। 1-2 काउंटर एग्जाम्पल पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर इसकी सलूशन के बारे में बात किया जाए तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि an माइनस a माइनस 1 का मॉड, मतलब आपका ये सीरीज जो ये पूरी सीरीज है, यानी अगर इसका नाम मैं पूरा Cn दे दूं, Cn, तो यहाँ से निकल के ये आया Cn, तो जो इसका मतलब ये है कि जो आपका Cn है ना वो कॉन्वर्जेंट है, वो भी कैसा, एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर मतलब इनका जो सम है वो इन्फिनिटी से कम आ रहा है, इन्फिनिटी से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आया होगा। जब फाइनाइट नंबर आया होगा तो इसका मतलब ये निकला कि जो आपकी सीरीज़ है इनका जो सम आया वो फाइनाइट नंबर आया, तो आपकी जो ये पूरी सीरीज़ है वो उस नंबर पर कन्वर्स कर जाएगी। आपका यही इसका मतलब है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा लॉजिक है ना। बस कुछ बच्चों को तो डाउट इसी पे था कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आपकी जो ये सीरीज़ है वो कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपकी ये कंडीशन तो पहले सेटिस्फाई करे, यानी आपका जो सीक्वेंस है वो आपकी ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने के बाद ये सीरीज भी कॉन्वर्जेंट है, तो फिर आप उसके बारे में क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर आपकी ये सीरीज आपका ये सीरीज रियल नंबर के अगर हर पॉइंट पे कन्वर्स करेगा तो फिर मैं कहूँगा आपकी ये सीरीज एवरीवेयर क्या है, कॉन्वर्जेंट है। अगर आपकी ये सीरीज किसी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करता है तो मैं कहूँगा आपकी ये सीरीज नोवेयर कॉन्वर्जेंट। ठीक है, एवरीवेयर और नोवेयर, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको एक किताब का नाम बता देता हूँ मैं। एस.सी. मलिक की किताब है, कोई भी किताब ले सकते हैं आप, है ना। एस.सी. मलिक है और वाल्टर रूडिन साहब हैं, बहुत सारी किताबें आपके आजकल यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, तमाम चीज़ों पर क्या है वो अवेलेबल है। तो आप उसको देख सकते हैं एक बार कि नोवेयर एवरीवेयर का मतलब क्या होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका सलूशन अगर दूं तो सीक्वेंस आपका रियल नंबर और कंडीशन ये आपकी सेटिस्फाई करे, तो फिर इसके बारे में आप क्या निकाल कर लेके आएंगे। ठीक है, इफ़ यू टेक द काउंटर एग्जाम्पल an इज इक्वल टू 0, ये आपका सीक्वेंस है, तो यहाँ से कहूँगा तो an 0, ये भी 0, तो आपकी जो सीरीज बन जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी वो सीरीज क्या है, कॉन्वर्जेंट है। ये आपकी सीरीज कॉन्वर्जेंट हो गई, वो भी एब्सोल्युटली। तो an 0 यहाँ पे आएगा तो आप x कुछ भी लेते रहोगे। ठीक है, यहाँ से मैं कहूँगा कि आप x यहाँ पर कुछ भी लेते रहो, आपकी ये सीरीज हमेशा कॉन्वर्जेंट आएगी। तो ये आपकी सीरीज हर पॉइंट पर क्या हो गई, कॉन्वर्जेंट हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी सीरीज है ना, इस काउंटर एग्जाम्पल से एवरीवेयर का कॉन्वर्जेंट
हो गई। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट इज डिस्कार्ड एंड ओनली ऑन, यानी इसे इंटरवल के अंदर, ऐसा तो नहीं है। अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हैं तब भी ये आपका कॉन्वर्जेंट है, तो आपका ये ऑप्शन फोर्थ इज डिस्कार्ड। ठीक है ना, इस काउंटर एग्जांपल से। ठीक है, अगर मैं an इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, आपका सीक्वेंस है, तो an 1 माइनस a माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो आपकी ये सीरीज क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 सीरीज क्या होती है, कॉन्वर्जेंट हो जाती है, वो भी एब्सोल्युटली। तो यहाँ से मैं कहूँगा ये सीरीज के बारे में, यहाँ से x की पावर n और x बिलोंग्स टू रियल नंबर और n इज गोइंग टू 0 इन्फिनिटी, और जो आपका x की पावर n है ना, अब ये आपकी सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। ठीक है, आपकी ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। ठीक है, अगर x इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ तो आपकी ये सीरीज कॉन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, x इक्वल टू मैं अगर 1 ले लिया तो आपकी ये सीरीज कॉन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इन्होंने कहा है कि एवरीवेयर कन्वर्जेंट इस काउंटर एग्जांपल से, तो सीरीज मेरा एवरीवेयर तो नहीं हुआ, तो इसके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए और इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको जो थर्ड ऑप्शन आपका है वो करेक्ट हो गया। इन्होंने कहा है कि आन सम, यानी सम मतलब कि अगर एक भी मिल जाए तब भी ठीक है। तो आपकी जो ये सीरीज़ है ना, आपकी ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये आपकी सीरीज़ इसके अंदर कन्वर्स कर जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया, बाकी और चौथा ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन और भी पूछते हैं। थोड़ा सा लॉजिक अगर आपको पता है, एग्जाम्पल का सेट, ये सेटिस्फाइंग, इसका मतलब थोड़ा सा अगर आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज पता है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चन जो भी आता है नेट एग्ज़ाम में, ज़्यादातर आपके पास काउंटर एग्जाम्पल का सेट होना ज़रूरी है। आपके पास तो सीक्वेंस के लिए, सीरीज़ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप अगर रियल एनालिसिस का काम कर रहे हैं तो आपको सीरीज, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये सभी चीज़ें आपको आपके जहन में आना चाहिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, और भी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी किस्म की कोई डाउट हो तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।